गायत्री साधना के लिए स्वस्थ और शांत चित्त की आवश्यकता है। चित्त को एकाग्र करके मन को सब ओर से हटाकर तन्मयता, श्रद्धा और भक्ति भावना से की गई साधना सफल होती है। यदि ये सब बातें साधक के पास ना हो तो उसका प्रयत्न सफलदायक नहीं होता। उद्विग्न, अशांत, चिंतित, उत्तेजित, भय एवं आशंका से ग्रस्त मन एक जगह नहीं ठहरता। वह क्षण क्षण में इधर उधर भागता है। कभी भय के चित्र सामने आते हैं, कभी दुर्दशा को पार करने के उपाय सोचने में मस्तिष्क दौड़ता है। ऐसी स्थिति में साधना कैसे हो सकती है? एकाग्रता न होने से न गायत्री के जप में मन लगता है, न ध्यान में। हाथ माला को फेरते हैं, मुख मंत्रोच्चार करता है, चित्त कहीं का कहीं भागता फिरता है। यह स्थिति साधना के लिए उपयुक्त नहीं। जब तक मन सब ओर से हटकर, सब बातें भुलाकर एकाग्रता और तन्मयता के साथ भक्ति भावना पूर्वक माता के चरणों में नहीं लग जाता, तब तक अपने में वह चुंबक कैसे पैदा होगा जो गायत्री को अपनी ओर आकर्षित करे और अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में उसकी सहायता प्राप्त कर सके। दूसरी कठिनाई ये है श्रद्धा की कमी। कितने ही मनुष्यों को मनोभूमि बड़ी शुष्क एवं अश्रद्धालु होती है। उन्हें आध्यात्मिक साधनों पर सच्चे मन से विश्वास नहीं होता। किसी से बहुत प्रशंसा सुनी तो परीक्षा करने का कौतूहल मन में उठता है कि देखें ये बात कहाँ तक सच है। इस सच्चाई को जानने के लिए किसी कष्ट साध्य कार्य की पूर्ति को कसौटी बनाते हैं और उस कार्य की तुलना में वैसा परिश्रम नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि 10-20 माला मंत्र जपते ही उनका कष्ट साध्य मनोरथ आनंद फानन में पूरा हो जाए। कोई कोई सज्जन तो ऐसी मनौती मानते देखे गए हैं कि हमारा अमुक कार्य पहले पूरा हो जाए तो अमुक साधना इतनी मात्रा में पीछे करेंगे। उनका प्रयास ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि पहले जमीन से निकलकर पानी हमारे खेत को सींच दे, तब हम जल देवता को प्रसन्न करने के लिए कुआं खुदवा देंगे। वे सोचते हैं कि शायद अदृश्य शक्तियां हमारी उपासना के बिना भूखी बैठी होंगी, हमारे बिना सारा काम रुका पड़ा रहेगा। इसलिए उनसे वायदा कर दिया जाए कि पहले अमुक मजदूरी कर दो, तब तुम्हें खाना खिला देंगे या तुम्हारे रुके हुए काम पूरा करने में सहायता देंगे। ये वृत्ति उपहासास्पद है, उनके अविश्वास तथा ऊंचेपन को प्रकट करती है। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अस्थिर चित्त के मनुष्य भी यदि गायत्री साधना को नियम पूर्वक करते चलें तो कुछ समय में उनके ये तीनों दोष दूर हो जाते हैं और श्रद्धा, विश्वास एवं एकाग्रता उत्पन्न होने से सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ने लगते हैं। इसलिए चाहे किसी की मनोभूमि असंयमी तथा अस्थिर ही क्यों ना हो, पर साधना में लग ही जाना चाहिए। एक ना एक दिन त्रुटियां दूर हो जाएंगी और माता की कृपा प्राप्त होकर ही रहेगी। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति बड़ी प्रबल है। इनके द्वारा मनुष्य असंभव कार्य को भी संपन्न कर डालता है। भगीरथ ने श्रद्धा के बल से ही हिमालय पर्वत में मार्ग बनाकर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण कराया। श्रद्धा और विश्वास के प्रभाव से ही ध्रुव और नामदेव जैसे छोटे बालकों ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। इसी आधार पर तुलसीदास और सूरदास जैसे वासनाग्रस्त व्यक्ति संत शिरोमणि बन गए। इसलिए यदि हम इस महान शक्ति का आश्रय लें तो हमारे चित्त की चंचलता और अस्थिरता क्रमशः स्वमेव दूर हो जाएगी। आवश्यकता इतनी ही है कि हम नियम पालन का ध्यान रखें और जो संकल्प किया है उस पर दृढ़ बने रहें। इसके फल से हमारी मानसिक दुर्बलता अथवा शारीरिक अशक्ति का निराकरण स्वयं होता जाएगा और हमारी साधना अंत में अवश्य सफल होगी। जय गुरुदेव।